हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मैथ्स एंड फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, जो स्कोरिंग पार्ट है आपके IMUCT के लिए। ठीक है, इन बचे हुए टाइम में अगर आपको करना है मैथ्स और फिजिक्स तो आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपका जो है ज़्यादा स्कोर आ सके। ठीक है, तो गाइस आज उसके बारे में बात करेंगे कि आपको ये टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी बुक्स है या फिर कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस शीट है जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है IMUCT में मैथ्स और फिजिक्स करना? बिकॉज IMUCT में मैथ्स एंड फिजिक्स 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर ही होता है, 100 मार्क्स का यही आता है, तो आप समझ सकते हो इसका वेटेज कितना है IMUCT में। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि दे आर थियरी एंड फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यानी कि इनमें क्या होता है ना, मैथ्स और फिजिक्स में ये सीधा फार्मूला और थियरी पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, पूरा आप अगर पढ़ के जाओगे तो थियरी पे ही आ जाता है। जैसे फिजिक्स में तो थियरी मोस्टली आता है एंड फार्मूला पे ही आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ में भी वही फार्मूला पे ही क्वेश्चन आते हैं। बेसिक जो आप अगर सॉल्व करोगे एग्जाम्पल जो भी NCERT में होगा चैप्टर वाइज, तो आपको उसी लेवल का क्वेश्चन मिल पाएंगे। ठीक है, IMUCT में। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है दे बूस्ट योर रैंक। क्योंकि मान लो अगर वो 100 मार्क्स कंसिस्ट कर रहे हैं 200 मार्क्स में, अगर आप इसमें स्कोर कर पाओगे तो कितना रैंक आपका बढ़ेगा वो आपको ही पता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि दिस सब्जेक्ट्स आर दैट यू हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, यानी कि आप 2 साल से क्लास 11-12 में यही पढ़ते आ रहे हो सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बेसिक आपका क्लियर होगा ही। ठीक है, बाकी जो जनरल एप्टीट्यूड, GK, इंग्लिश जो है, ये वाला पार्ट थोड़ा मतलब आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हो इन क्लास 11-12। बाकी जो मेन फोकस रहते हो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर लाइक JEE स्टूडेंट। सो अगर आप JEE के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें PCM ही मायने रखता है ना, तो आपका PCM कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रांग होगा ही। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप मैथ्स एंड फिजिक्स कर सकते हो, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है, बस आपको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाते हैं मैथमेटिक वाले पार्ट पे। तो इसमें मैथमेटिक में क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला है एलजेब्रा, जिसमें आता है आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इन इनइक्वालिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपका बाइनोमियल थ्योरम जो कि BT है, सीक्वेंस इन सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 50 क्वेश्चन में मैथमेटिक के आप इन टॉपिक्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एकदम नहीं छोड़ के जाना है। समझ में आया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीक्वेंस इन सीरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट लाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। 10 से 15 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इसमें से। ठीक है, एंड फिर आ जाता है दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी क्लास 11-12 मिला के आप अगर करोगे तो इसमें भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कैलकुलस है, कैलकुलस से भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई, तो कैलकुलस एकदम नहीं छोड़ के जाना है। अगर आप IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आप कैलकुलस, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये तीनों अच्छे से कर लो, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो आता है वेक्टर एंड 3D। ठीक है, थोड़ा टिपिकल पार्ट हो जाता है। अगर आपको वेक्टर एंड 3D में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप शायद ना कर पाओ, बट अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो ये भी स्कोरिंग पार्ट बन जाता है, क्योंकि वेक्टर एंड 3D से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कर लेना। बाकी 7th प्रोबेबिलिटी बचपन से पढ़ रहे हैं तो इसमें तो शायद कोई मतलब प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। थोड़ा फार्मूलाज होते हैं क्लास 12th एंड 11th में प्रोबेबिलिटी के लिए, उसको देख लो आप, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से कर लिए जाओगे। बाकी स्टैटिस्टिक्स तो भाई सीधा फार्मूला पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको तो एकदम अच्छे से कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका, फार्मूला रट के। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो इन बचे हुए दिन में हमें करना क्या है, व्हाट टू डू इन दिस रिमेनिंग डेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि रिवाइज द फार्मूला एंड सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT। तो अगर आप मैथमेटिक्स में अगर अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो एक काम करो, फार्मूलाज रिवाइज करो सारे चैप्टर के, एंड देन जो NCERT में एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं ना, जैसे कुछ भी थ्योरी लिखी होती है NCERT में, उसके बीच जो एग्जाम्पल होते हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, आप सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करो। एंड देन क्या करो, जब आपका ये
एग्जाम्पल वाला पार्ट हो जाए तो एक काम करो, आप एयरफोर्स XNY करके बुक आती है, उसकी PDF हमारे इंस्टाग्राम पेज के बायो में एक लिंक है, वहाँ पे है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आप फ्री बुक्स का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एयरफोर्स XNY का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व कर लो ना एग्जाम्पल NCERT से, तब क्या करना, एयरफोर्स XNY से उसके जो एग्जाम्पल हैं, जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो चैप्टर वाइज क्या करना, उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, राइट फॉर्मूलाज एंड स्टिक देम ऑन योर वॉल्स एंड रिवाइज देम 3 times a day जस्ट लाइक अ मेडिसिन, ठीक है। तो जैसे कि डॉक्टर बताता है आपको कि कोई भी मेडिसिन है कि 3 टाइम दिन में लेनी है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज जो है अपना लिखना है एक पेज पे, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको दीवार पे चिपकाना है, जिससे कि आपको मतलब हर टाइम जहाँ भी आप बैठो या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको विजिबल रहे, ठीक है। आप सुबह उठो तो इसको रिवाइज़ कर लो, दोपहर को रिवाइज़ कर लो, रात को रिवाइज़ कर लो, मतलब ऐसा रिवाइज़ करो कि फॉर्मूला आपको रट जाए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब छोड़ के नहीं आना है उन सबको, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको 10 क्वेश्चन जो है दिन का, मैथमेटिक का पार्ट का बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन दिन का लगाना है पर चैप्टर, यानी कि आप 5 चैप्टर करोगे, यानी दिन का 50 क्वेश्चन लगाओगे मैथमेटिक का। वो छोड़ दो कि बाकी सब्जेक्ट का क्या कर रहे हो दिन में, मगर मैथमेटिक में 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगाना है दिन का, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एंड प्रैक्टिस चाहिए आपको। समझ में आया? 5 चैप्टर दिन का करोगे, 10-10 क्वेश्चन एक चैप्टर का, ठीक है। अब क्या है ना, बच्चे IMU CT के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं ना अभी, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको PYQ बेच रहे हैं, PYQ के नाम पे उनको गलत मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि जो कोई PYQ बेच रहा है ना, वो फ्रॉड है। जो भी PYQ के नाम पे कुछ भी करा रहा है वो फ्रॉड है, क्योंकि IMU CT का ऑफिशियली कोई भी PYQ रिलीज़ नहीं करता IMU, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, PYQ मिलता ही नहीं है। आया समझ में? तो चलो आगे बढ़ते, नीचे लिखा हुआ है कैसे डाउनलोड करना है आपको एयरफोर्स XNY की बुक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिजिक्स के सेक्शन पे। तो फिजिक्स के सेक्शन पे जो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इजी चैप्टर होता है। क्लास 12th में अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी बोर्ड्स के लिए तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लास 12 के फिजिक्स का तो हो जाता है आराम से, ठीक है। सेकंड है यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत ईजी चैप्टर है आपका क्लास 11 के लिए। मोशन इन 1D 2D है तो शुरू में सभी करते हैं। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ईजी चैप्टर है। वर्क फॉर एनर्जी, यहाँ से भी जो ये सारे क्वेश्चन मतलब जो ये सारे चैप्टर लिखे हुए हैं ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको किया तो आपका फिजिक्स में जो है ना, आपका फिजिक्स में मान लो कि ऑलमोस्ट आपका 30 से 35 नंबर आना ही आना है, अगर आपने इनको अच्छे से कवर किया तो, ठीक है। तो ये इजी चैप्टर्स हो जाते हैं। और अगर आपको स्कोर करना है फिजिक्स में अच्छा नंबर, एंड अगर आपकी फिजिक्स वीक है, मतलब काइंड ऑफ मान लो कह सकते हैं अगर वीक है, तो आप इनको कर सकते हो। बाकी सुनो, जो बच रहे हैं चैप्टर उनके भी आप क्या करना, बेसिक थियरी एंड बेसिक जो फॉर्मूलाज है ना उनको कर लेना, ठीक है। क्योंकि सीधा थियरी एंड फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बाकी अगर आपका हो जाए ये सब तो आप आगे भी पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो थियरी एंड फार्मूला ही आना है तो क्यों ज़्यादा कुछ पढ़ना है, थियरी पढ़ो, फार्मूला पढ़ो, ख़त्म करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो बस, ठीक है। सो अब बता देता हूँ आपको क्वेश्चंस करने कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं ना कि DPP सर दो, सर DPP दे दो, सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दो सर। तो इसी की वजह से ना बच्चे पैनिक है, क्योंकि एग्ज़ाम आया हुआ है। तो इसके वजह से बहुत लोग हैं जो कि इनका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो PYQ के नाम पे कुछ भी बेच दे रहे हैं, ठीक है उनको। तो PYQ नहीं मिलता भाई, ये समझ लो। IMU CT का PYQ कभी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं होता। अगर भी कोई भी ऐसा करे तो सीधे मुंह पे बोलो भाई क्यों बना रहे हो हमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है इन रिमेनिंग डेज में, तो आपको क्या करना है, पहले आपको फार्मूलाज एंड थियरी जो बेसिक वाले है वो आपको रिवाइज़ करना है, एंड प्रॉब्लम्स जो करने हैं आपको एयरफोर्स XNY से, ठीक है। जो बुक मैंने आपको बताई है, कहाँ से डाउनलोड करना है उसको भी आपको बता रखा है। आप इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे, वहाँ पे बायो में लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बुक के सेक्शन खुल के आएंगे, मतलब बहुत सारे फोल्डर खुल के आएंगे जिसमें फ्री बुक्स का सेक्शन भी होगा। तो उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको एयरफोर्स XNY की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वही सेम करना है आपको। फॉर्मूला जो है आपको दीवार पे चिपकाना है एंड उसको आप 3 टाइम रिवाइज़ करोगे दिन में, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कितने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया आपको मैथमेटिक के कितने 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में, तो इसमें क्या करना है आपको 15 क्वेश्चन करने, क्योंकि बहुत ही इजी पार्ट हो जाता है भाई फिजिक्स तो, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही बेसिक आता है एंड न्यूमेरिकल भी इसके फॉर्मूला पे ही आते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करो दिन का, बहुत कम टाइम बच रहा है। अगर आपको अच्छा रैंक सोच रहे हो कि लाना है तो
15 क्वेश्चन बहुत ही कम है, आप इससे ज़्यादा ही करो। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी करो। जो मैंने मैथ के बताया, जो मैंने फिजिक्स के बताया, आप उससे ज़्यादा ही करो। 85 क्वेश्चंस आपको करने हैं मिनिमम फिजिक्स में पर डे, ठीक है। और यहाँ पे मैथमेटिक पार्ट है वो हटा दो, क्योंकि वो फिजिक्स पार्ट होगा, मिस प्रिंटिंग है। और क्या है, अगेन मैंने बताया, डोंट बिलीव एनीवन हु इज सेइंग दैट दे हैव पीवाईक्यू ऑफ IMUCT, दे आर फ्रॉड एज IMUCT डजंट रिलीज पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑफिशियली। समझ में आया होगा। अब मैंने आपको बताया कि टू डाउनलोड कैसे करना है एयरफोर्स सेक्शन वाई की बुक, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पूछते हो कि सर आप लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का ही बात करते हो, केमिस्ट्री का बात क्यों नहीं करते? केमिस्ट्री भी तो आता है, केमिस्ट्री भी तो इम्पोर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, 20 क्वेश्चन के लिए तुमको 3 बुक जो है क्लास 11th और 12th की करनी ज़रूरत है क्या? 20 क्वेश्चन के लिए क्या तुम क्लास 11 12 दोनों का आप केमिस्ट्री पढ़ोगे? हाँ, ये तो टाइम वेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। इतना कम टाइम ही बचा है आपके पास, एंड आप लेके बैठ जाओगे केमिस्ट्री पूरा 11 12 का, तो और उससे क्या ही मिलना है आपको? 20 मार्क्स मिलना है, जो कि आप 20 नंबर जो है आप जनरल एप्टीट्यूड करके निकाल दोगे। तो केमिस्ट्री में अगर आपको जितना आता है ना उतना रखो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री के लिए। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, ठीक है। बाकी अगर 4-5 क्वेश्चन भी बन जाएंगे ना केमिस्ट्री में तो भी काफ़ी है, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक आता है, फिजिकल केमिस्ट्री आता है, बाकी इनऑर्गेनिक आता है। तो काफ़ी मतलब पूछ देते हैं भाई वो लोग, उतना याद ना रहे किसी को तो क्या मतलब, कौन ही याद करेगा इसके लिए? 20 क्वेश्चन के लिए इनऑर्गेनिक पूरा याद करेगा कौन ही? अगर मान लो आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है, अगर आपकी ऑर्गेनिक भी है, तो कौन याद करेगा इतना सारा रिएक्शन? तो आप केमिस्ट्री अगर जितना आता है उतना ही करो, ठीक है। बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको एकदम अच्छे से करना है। जितना क्वेश्चन मैंने बताया उतना करोगे, कुछ भी एकदम टाइम कम बच रहा है, कुछ भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। एक सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, फ्री में रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक तो बनता ही है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।